बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका जो अपने ही हुक्मरानों के जुल्म का शिकार है, जहां के कुदरती खजाने को पाकिस्तान ने जमकर लूटा, लेकिन बदले में यहां के बाशिंदों को मिलता है जुल्म। इस सौतेले बर्ताव से बलूच लोग आजादी चाहते हैं, अपने संघर्ष में चाहते हैं भारत का साथ। इंडिया के अवाम को और इंडिया की गवर्नमेंट को, अफगानिस्तान की अवाम को, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बलोचों के साथ खुल के खड़ा होना पड़ेगा। बलूचिस्तान के लोगों का भारत का साथ चाहने वाले बलोच नेताओं की उम्मीदों को तब पंख लग गए जब आजादी की 70वीं सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान ही नहीं, ऐसे हर इलाके का जिक्र किया जिसे पाकिस्तान ने ताकत के दम पर दबा रखा है। बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि ये भारत का हिस्सा है, लेकिन बलूचिस्तान के बारे में कम जानकारी हैरान करती है, वो भी तब जब यहाँ हिंदुओं का सबसे प्रमुख शक्तिपीठ है। स्थानीय बलूच लोग भी इस हिंदू तीर्थ को बड़े आदर भाव से देखते हैं। ये मूर्तियां खुद बनी है, ऑटोमेटिकली माता ने खुद बना के अंदर बैठ गए, सिर गिरा। बलूचिस्तान की जमीन पर दुर्गम पहाड़ियों के बीच ये है हिंगलाज माता का मंदिर, 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख शक्तिपीठ। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यहाँ गिरा था सती का सिर। इसके बावजूद भारत में भक्त हिंगलाज शक्तिपीठ के दर्शन के लिए तरसते हैं। अब जब प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बलूचिस्तान का दर्द दुनिया के सामने आया है, तब हिंगलाज शक्तिपीठ को कैसे याद किया जा रहा है, देखिए यही दास्तान। ये रिश्ता बहुत पुराना है। अपनी आजादी के संघर्ष में भारत का साथ चाहने वाले बलोच नेता भारत और बलूचिस्तान के प्राचीन रिश्तों की याद दिलाते हैं। सबसे पहले एक रिश्ता है मंदिर का। यह प्रमुख शक्तिपीठ है हिंगलाज माता का मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर को बचाने के लिए कई बलोच लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आइए देखते हैं कुर्बानी और जुल्म की यही दास्तान। बलूचिस्तान सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद दुनिया का ध्यान यहां हो रहे जुल्म सितम पर गया है। बलोच नेता अपनी तकलीफ दुनिया के सामने आने पर खुश है। उनका कहना है कि भारत को इसलिए भी बलोच लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि दोनों जगह के लोगों का रिश्ता बहुत पुराना, बहुत प्राचीन है। बलोच और इंडिया का तो बहुत पुराना रिश्ता है और पुराने साथी दोस्त होने की वजह से उन पे फ़र्ज भी है, हमारा हक भी है, हमें सपोर्ट मिलनी भी चाहिए और हम इसमें इंडिया का भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। बलोच नेता मजदल दिलशाद भारत के साथ बलूचिस्तान के जिस प्राचीन रिश्ते की याद दिला रहे हैं वो बहुत ही पवित्र है। भारत के करोड़ों हिंदुओं के लिए बलूचिस्तान का एक मंदिर श्रद्धा का केंद्र है। दुर्गम पहाड़ों के बीच ये मंदिर है हिंगलाज भवानी का शक्तिपीठ। बलूचिस्तान में इसे नानी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की आंख में भले ही यह किरकिरी की तरह चुभता हो, लेकिन स्थानीय बलोच नेता इसे बहुत आदर देते हैं। पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह तो ये भी दावा करते हैं कि मंदिर को बचाने के लिए बलोच लोगों ने कुर्बानियां भी दी हैं। वो मुल्क जहां नानी का मंदिर है और जहां 5000 साल से बलोच जो हैं वो कह रहे हैं हम इस मंदिर को अपनी जिम्मेदारी, उन पे कोई प्रेशर नहीं है। पाकिस्तान का एक और नापाक चेहरा, सबसे बड़ा शक्तिपीठ जिसके दर्शन नहीं मिलते क्योंकि वहां है जुल्म का पहरा, बलूचिस्तान की हिंगलाज माता। हिंगलाज माता का शक्तिपीठ भारत से लेकर बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल तक फैले 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख शक्तिपीठों में से ये एक है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। क्षत्रिय हिंगलाज देवी को अपनी कुल देवी भी मानते हैं। इस शक्ति स्थल का रिश्ता
सिर्फ शिव सती की कथा से ही नहीं है, राम कथा से भी जुड़ा है हिंगलाज शक्तिपीठ का रिश्ता। हिंगलाज देवी या नानी का मंदिर कराची के पश्चिम में 250 किलोमीटर दूर हिंगोल नदी के किनारे स्थित है। सूरा सा दिखने वाला ये शक्ति स्थल भारत में होता तो यकीन मानिए यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा होता, क्योंकि इसकी कथा भगवान शिव की पत्नी सती से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार अपने पिता के द्वारा शिव का अपमान होने पर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर जान दे दी थी। इस पर नाराज शिव सती के शरीर लेकर सारे लोगों को तहस-नहस करने निकल पड़े। उनका गुस्सा शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सती के 51 टुकड़े कर दिए। जिन स्थानों पर सती के अंग गिरे वे शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है कि सती का सिर हिंगोल नदी के किनारे हिंगलाज में गिरा था, इसीलिए ये सबसे प्रमुख शक्तिपीठ है। ये मूर्तियां खुद बनी हैं, ऑटोमेटिकली खुद बनी है, माता ने खुद बना के अंदर बैठ गई। हिंगलाज देवी को पांडवों और क्षत्रियों की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है। हर साल यहाँ 22 अप्रैल से हिंगलाज तीर्थ यात्रा होती है। इसमें गिने चुने तीर्थयात्री भारत से भी पहुँचते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पाकिस्तान से वीजा मिल पाता है। ज्यादातर भीड़ पाकिस्तान के थरपारकर जिले से आती है, जहाँ सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है। तीर्थ यात्रा के पहले चरण में श्रद्धालु 300 फुट ऊंचे ज्वालामुखी शिखर पर चंद्रगुप्त ताल के दर्शन करते हैं। इस ताल का रिश्ता भगवान राम से भी बताया जाता है। त्रेता युग का एक वाक्य है। श्री रामचंद्र जी और लंका में रावण को मारकर वापस आए थे, तो वाल्मीकि स्वामी ने कहा था कि आपका मैं दर्शन नहीं करूंगा, क्योंकि आपने एक ब्रह्म हत्या की है। आप इस तरह करोगे, हिंगलाज का तीर्थ का यात्रा करोगे, उसके बाद आपका ये पाप खत्म होगा। उसी वक्त त्रेता युग की बात है। अयोध्या से श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी इसी रास्ते से आए थे। चंद्रगुप्त ताल की भभूत लेने के बाद श्रद्धालु ज्वालामुखी शिखर से नीचे उतरकर 35 किलोमीटर दूर किरथार पहाड़ों की तलहटी में स्थित मुख्य हिंगलाज देवी मंदिर के दर्शन करते हैं। माना जाता है कि इस शक्तिपीठ के दर्शन किए बगैर किसी भी हिंदू तीर्थ का दर्शन पूरा नहीं होता है। बात चाहे हिंगलाज शक्तिपीठ की हो या बलूचिस्तान की, पाकिस्तान का ये सूबा बहुत पिछड़ा हुआ है, और जब इस पिछड़ेपन की वजह तलाशी जाती है तो सामने आती है एक साजिश, बलूचिस्तान को जानबूझकर पिछड़ा बनाए रखने की साजिश। वो सच जो बलूच पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, और जुल्म की वो खौफनाक कहानी जिसे पाकिस्तान दुनिया से छिपाना चाहता है। हिंगलाज माता का मंदिर बलूचिस्तान के लसबेला जिले में मकरान तट के साथ लगी हुई पहाड़ियों पर है। मंदिर पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा के भीतर है। कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव का त्रिशूल भी है। गुफा के आसपास गिनती के मुसाफिर खाने ही हैं। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ होने के बावजूद यहाँ की जो तस्वीरें सामने आती हैं, उनसे साफ है कि तरक्की यहाँ से कोसों दूर कराची या इस्लामाबाद तक ही पसरी हुई है। जानकारों का मानना है कि इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। पाकिस्तान जानबूझकर इस इलाके को पिछड़ा बनाए रखना चाहता है। It is a neglected province of Pakistan. Pakistan has been systematically inducting Shia Muslims there. बलूचिस्तान को पिछड़ा रखने में ही पाकिस्तान अपनी भलाई समझता है, ताकि यहाँ उठ रही आजादी की मांग को वो सख्ती से दबा सके। बलूचिस्तान पश्चिम पाकिस्तान का सूबा है। इसकी राजधानी क्वेटा है। बलूचिस्तान के पड़ोस में ईरान और अफगानिस्तान है। 1944 में ही बलूचिस्तान को आजादी देने के लिए माहौल बन गया था, लेकिन 1947 में इसे जबरन पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। हकीकत यह है कि बलूचिस्तान के लोग किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। यहाँ आजादी के लिए 5 बड़े आंदोलन हो चुके हैं। हर साल यहाँ 27 मार्च को पाकिस्तान विश्वासघात दिवस मनाया जाता है। इस विरोध के जवाब में पाकिस्तानी सेना हर साल हजारों लोगों को मार देती है। वहाँ पे तो पूरा जेनोसाइड चल रहा है। हमारी आज़ादी की जो मूवमेंट है उसके खिलाफ जेनोसाइड चल रहा है।
लोगों को मार रहे हैं, जवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को। 12-13 साल से लेके बच्चों को उठा के ले जाएंगे 75-80 साल के बूढ़े लोगों तक, वो किसी को माफ़ नहीं करते। बलूचिस्तान की आज़ादी के आंदोलनों में शामिल 20,000 लोग ऐसे हैं जिनकी आज तक लाश तक नहीं मिली। जुल्म और सितम की ऐसी खौफनाक कहानियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को पिछड़ा बनाए रखा है। हालांकि चीन के साथ हुए ग्वादर बंदरगाह समझौते के बाद बलूचिस्तान में आर्थिक कॉरिडोर बनाने का काम तेजी से शुरू हुआ है। ग्वादर बलूचिस्तान का ही हिस्सा है, लेकिन इस विकास से भी स्थानीय लोगों को दूर रखा जा रहा है। इसी तरह से जानबूझकर गुलाम कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान को भी पाकिस्तान ने पिछड़ा रखा, जहां से होते हुए आर्थिक कॉरिडोर चीन के कासगढ़ तक पहुंचेगा। बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का। लेकिन 15 अगस्त के प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद यहाँ के लोग भी पाकिस्तान विरोध के नारे लगाते सुने जा सकते हैं।